स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओशन ऑफ मैथमेटिक्स। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। हमें रैशनल नंबर गिवन है, उसका हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन उसका टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स का कौन सा होता है? या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोनों में से कौन सा है हमने वो बताना है। इसी का सेकंड क्वेश्चन ये है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करो। तो हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन में इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इज डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में जो है दैट मीन्स क्यूब, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 3 1 2 3 1 2 5 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 6 2 5 5 1 2 5 5 25 जा 125 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो 13 बाय 5 रेज़्ड टू पावर 1 2 3 4 5 5 रेज़्ड टू पावर 5 आ गया। अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 रेज़्ड टू पावर n 5 रेज़्ड टू पावर n आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसमें 2 रेज़्ड टू पावर 0 आ गया, 5 रेज़्ड टू पावर 5 आ गया, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है कि हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करना है क्या है। तो 13 बाय 5 रेज़्ड टू पावर 5, हमें जितनी वो फाइंड करने के लिए हमें जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की भी पावर बनानी पड़ेंगी ताकि वो 10 की फॉर्म में आ जाए। तो 2 की पावर भी 5 लगाएंगे, 2 की पावर 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 की पावर 5 हो गया 64, 13 इंटू नीचे हो गया 10 रेज़्ड टू पावर 5। बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 टू 10। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 832 डिवाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 5। अब इसमें जब डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो पीछे से 5 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया जो कि है टर्मिनेटिंग। सेकंड है 17/8। 17/8 इसमें भी डेसिमल एक्सपेंशन 8 को हम 2 रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकते हैं। 2 रेज़्ड टू पावर 3 5 रेज़्ड टू पावर 0 आ गया, 2 रेज़्ड टू पावर m 5 रेज़्ड टू पावर n, तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए हमें 5 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। 17 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 3 इज 125, 10 रेज़्ड टू पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2125। 10 रेज़्ड टू पावर 3 मीन्स 1000, तो लगा दो 3 0 है, 3 पॉइंट छोड़ के 5 to 2.125 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। थर्ड इज 64/455। 455 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 9 45, 5 1 5, 7 13 91, 13 1 13। तो इसकी बेस में आ गया 5 रेज़्ड टू पावर 1, 7 रेज़्ड टू पावर 1, 13 रेज़्ड टू पावर 1। तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्यू के जो फैक्टर है वो 2 रेज़्ड टू पावर m 5 रेज़्ड टू पावर n आने चाहिए थे, और कोई अगर फैक्टर आ जाता है तो दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये वाला हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600
1600 के फैक्टर बनाएंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 200, 250, 225, 5 5 25, 5 1 5। तो इसके डिनोमिनेटर में आ गया 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 2। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हो गया टर्मिनेटिंग। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो 2 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर हमें 2, 5 रेज टू पावर 4 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। 5 रेज टू पावर 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई। 5 raised to power 4 is 5 5 so 25, 625, and 2 raised to power 6, 5 raised to power 6 बन गया। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 9375 और नीचे बन गया 10 raised to power 6। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 57394 नंबर हो गए 56.0। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है 129 अपॉन 2 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 7, 7 रेज टू पावर 5। इसमें हमें पहले ही पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसमें 2 रेज टू पावर m, 5 रेज टू पावर n तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा 7 भी आ रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। हमें इसमें नंबर्स दिए हुए हैं और उनका बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है और उसके क्यू के फैक्टर्स बताने हैं अगर वो रैशनल नंबर है तो। फर्स्ट इज 4312, 43.12, 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हमारे पास डेसिमल वाला होता है नंबर तो उसको हम सीधा डेसिमल हटाने के लिए डिनोमिनेटर में जीरोस ऐड कर देते हैं। कितने नंबर है डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे डिनोमिनेटर में 4 5 6। 10 रेज टू पावर 9 है मीन्स 2 रेज टू पावर 9, 5 रेज टू पावर 9। तो डेसिमल जो टर्मिनेटिंग होगा उसके डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आता है 2 रेज टू पावर m, 5 रेज टू पावर n। तो यहाँ भी हमारा यही आ गया। इसका सेकंड है 0.120, 1200, 1200, 124 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो हमारा ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, या 0 है या 00 या 000, तो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है दैट मीन्स वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। दिस इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका 43.12, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 पर 12। क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो दैट मीन्स कि ये रैशनल नंबर है। इसमें क्यों फाइंड करना हमने 9th क्लास में सीखा था कि कैसे हम बार वाले नंबर्स को PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें क्यू के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं क्यू में हैव 2 raised to power m, 5 raised to power n
and some other prime number as its factors. ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसमें ये 2m 5n के अलावा और भी दूसरा कोई फैक्टर होगा, तो इसलिए इसके फैक्टर्स ये होंगे। तुम्हारी फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है।